नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते होंगे और जिस भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, आपका कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा ही कि आने वाले 10 साल, 15 साल या 20 साल तक अगर मैं इस फंड में बना रहता हूँ, तो मुझे हो सकता है 15%, 18%, 20%, 25% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा आइडियल एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है रिटर्न के बारे में किसी भी म्यूचुअल फंड को लेकर। चाहे हम इंडेक्स फंड की बात कर रहे हों, चाहे लार्ज कैप फंड की बात कर रहे हों या फिर इसके अलावा अगर मैं लार्ज कैप, मिड कैप फंड की बात करूं या पर्टिकुलरली मिड कैप या फिर स्मॉल कैप फंड की बात करूं। भाई मेजरली मार्केट में तो यही फंड होते हैं। इसके अलावा भी और फंड होते हैं, जैसे कि कुछ टैक्स सेविंग फंड होते हैं, कुछ माइक्रो फंड भी होते हैं। तो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का दायरा नहीं होता है। लेकिन ये जो हमने बात किया है अभी कि इंडेक्स फंड हो गया, लार्ज कैप हो गया या फिर मिड कैप यानी स्मॉल कैप, यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। और एक और कैटेगरी है, जैसे हम फ्लैक्सी कैप फंड या फिर मल्टी कैप फंड को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम जानेंगे इस वीडियो में कि हमारा आइडियल एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर टाइप के फंड को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। शुरुआत करते हैं हम लार्ज कैप फंड से। लार्ज कैप फंड बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क काफ़ी कम होता है और रिटर्न ठीक-ठाक मिलता है। तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ लार्ज कैप फंड का, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 फंड का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। पहला है कोटक लार्ज कैप फंड। यह फंड लॉन्च हुआ था 2003 में और तब से इसने 18% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। मतलब कि अगर इस फंड में किसी ने 1 लाख रुपीज़ उस टाइम इन्वेस्ट किया होता, तो लगभग वो 1 लाख रुपीज़ ग्रो होकर आज के समय लगभग 47 लाख रुपीज़ के आसपास हो गया होता। दूसरा अगर एग्ज़ाम्पल मैं लूँ लार्ज कैप कैटेगरी का, तो वो है आपका एबीएसएल लार्ज कैप फंड, मतलब आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज कैप फंड है, ठीक है? इसने भी 18% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है और यह फंड लॉन्च हुआ था 2002 में। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट इसमें आपको बना कर देता है लगभग 53 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दोनों फंड ने लंबे समय में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और 18% से ज़्यादा इसने रिटर्न बना के दिया है। तो अगर हम इन दोनों फंड को चुनें या फिर इसके तुलना में जो भी इसके बराबर के फंड हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए चुनते हैं, तो क्या हमें भी 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए या मान कर चलना चाहिए कि हमें 18% का रिटर्न मिल ही जाएगा? चलिए इसके बारे में एक बार हम जानते हैं। देखिए, आपका एक्सपेक्टेशन जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। म्यूचुअल फंड में ये जो रिटर्न दिखाई देता है, ये हिस्टोरिकल डेटा की तरह ही होता है, ठीक है? इसके आधार पे हम केवल आकलन कर सकते हैं, हम एक अनुमान लगा सकते हैं। हम एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकते हैं कि अगर पास्ट में किसी फंड ने 18%, 20%, 22% का रिटर्न दिया है, तो आने वाले फ्यूचर में भी उसी तरह का उसका रिटर्न रहेगा। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो एक आइडियल एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए? देखिए, आपका एक्सपेक्टेशन जितना मिनिमम होगा, वही आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है, उसके बारे में मैं बता दूँ कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आप 12% मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा इससे ज़्यादा ही। फिर जैसे इंडेक्स फंड आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया है या फिर सेंसेक्स का इंडेक्स फंड हो गया। तो इस तरह मार्केट में बहुत सारे इंडेक्स फंड हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 12% के आसपास अगर आप मान के चलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, दूसरे नंबर पे है हमारा कौन-सा लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में इंडेक्स फंड की तुलना में रिस्क थोड़ा-सा बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न भी यहाँ पे स्लाइटली आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेक्टेशन लगभग 13.5 से लेके 14% के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने ये 2 एग्ज़ाम्पल आपको बताया था, कोटक लार्ज कैप फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज कैप फंड, इन दोनों ने 18% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो मैं फिर भी कह रहा हूँ, आप 14% या मान के चलेंगे इस तरह के फंड में जो बढ़िया क्वालिटी के होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बढ़िया क्वालिटी के अगर आप फंड चुन रहे हैं, तो भी आप लो से लो एक्सपेक्टेशन रखिए। लार्ज कैप में बढ़िया फंड चुनने के बावजूद भी आप 14% का मान के चलिए कि आपको रिटर्न मिलेगा, तो आने वाले फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, देने को 18% अभी दे रहे हैं ये, हो सकता है आने वाले भविष्य में ये 17%, 16% या फिर साढ़े 15, साढ़े 16 तक आ जाएँ या फिर 14 तक भी आ जाएँ, तो कम से कम आपको ये बात इस बात का तो दुःख नहीं होगा कि इस फंड ने
18% का पिछले हिस्ट्री में रिटर्न बना के दिया है, लेकिन अब इसने उससे कम रिटर्न दिया है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आपका जो अनुमान है कि इस फंड ने 14% से ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा मुझे, तो आप ये पहले ही माइंडसेट अपना बना चुके होंगे, तो इस बात से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा मिलेगा तो आपके लिए अच्छी बात होगी। तो ये हो गया लार्ज कैप फंड के बारे में। इसी तरह अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी में जाऊँ, तो वहाँ पे हम अपना कितना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, तो वो आपका है 15%। ठीक है? लार्ज एंड मिड कैप हो या फिर मिड कैप हो या फिर इसके अलावा फ्लैक्सी एंड मल्टी कैप, ये 4 कैटेगरी में आप देखेंगे तो 15% के आसपास अपना अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए, आपको फ्यूचर में दुःख नहीं होगा अगर कम रिटर्न आता है तो। क्योंकि इस तरह के जितने भी फंड हैं, बढ़िया-बढ़िया फंड इस कैटेगरी के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मिड कैप कैटेगरी की बात करूँ तो आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप कैटेगरी का एक फंड है, ये भी 2002 में लॉन्च हुआ था। इसने 20% से ज़्यादा रिटर्न बना के ऑन एन एवरेज दिया है, यानी अगर आपने इसमें 1 लाख रुपीज़ उस टाइम इन्वेस्ट किया होता, तो अभी आपके पास 80 लाख रुपीज़ होते हैं। इसी तरह अगर मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लूँ मिड कैप कैटेगरी का, तो वो है सुंदरम मिड कैप फंड। 2002 में ये फंड भी लॉन्च हुआ था और रिटर्न इसने दिया है 24% पर एनम के हिसाब से, यानी 1 लाख रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट इसमें अभी 1.3 करोड़ तक बन गया होता। तो देने को इन सभी ने 20% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि आने वाला भविष्य कोई नहीं जानता कि इंडियन मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगा, क्या सिचुएशन होगा, क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो गया, क्या मतलब किस तरह का इकोनॉमिक कंडीशन होगा, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए अपना एक्सपेक्टेशन हमेशा मिनिमम रखें। अगर आपको ज़्यादा मिलेगा तो खुशी होगी और कम से कम मिलेगा तो आपको ये रहेगा कि ना मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था, मुझे इतना मिला, तो दुःख नहीं होगा। तो लार्ज कैप मैंने बता दिया, मिड कैप के बारे में भी बता दिया, एंड फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न की आशा नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, ये जो मैं सारे रिटर्न बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। शॉर्ट टर्म की मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 12 साल से ज़्यादा होना चाहिए। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल तक, ठीक है? तो उस कंडीशन में बता रहा हूँ कि आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न मिल जाएगा। इसके अलावा हमने हमने बात करी है इंडेक्स फंड के बारे में, लार्ज कैप के बारे में बात कर लिया, इसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप के बारे में बात कर लिया, फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप के बारे में बात कर लिया। अब कौन बचा है? अब बचा है आपका स्मॉल कैप फंड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलता है। उदाहरण के लिए अगर मैं अभी बात करूँ तो बंधन स्मॉल कैप फंड, अगर कोई फंड यह देखेगा बंधन स्मॉल कैप फंड को, तो उसने रिटर्न 38% पर एनम के हिसाब से बना के दिया है। मतलब हर 2 साल के अंदर इन्वेस्टर का पैसा डबल हुआ है पिछले 5 सालों में। तो क्या हम ये मानकर बैठ जाएँ कि आने वाले समय में भी यह फंड आपको 38% के हिसाब से रिटर्न बना के देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अभी जो इस फंड में रिटर्न की ऊँचाइयाँ छूते हुए आप जो देख रहे हो, ये आने वाले समय में इसमें गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो अगर मैं स्मॉल कैप फंड की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर कम से कम आप मान के चलो 17%, 16% के हिसाब से अगर मान के चलते हो कि स्मॉल कैप में मेरी ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, मैंने बढ़िया फंड सेलेक्ट किया है, तो मुझे 16%, 17% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। तो ये बेस्ट एक्सपेक्टेशन हो सकता है आपके लिए। मिलेगा आपको इससे ज़्यादा, डेफ़िनेटली इससे ज़्यादा ही मिलेगा अगर आपने बढ़िया फंड सेलेक्ट किया है। लेकिन मान लो कोई एडवर्स सिचुएशन ही आ गई, खराब से खराब सिचुएशन ही आ गई, रिटर्न आपको 20, 21, 22, 20 तक गिर के आ गया, तब भी आपका जो एक्सपेक्टेशन था उससे तो ज़्यादा ही है ना। आपने 16 एक्सपेक्ट किया था, मिला आपको 20, यानी 4% आपको ज़्यादा मिला। वहीं अगर आप ये मन में अज़्यूम करके बैठे होते कि इस फंड ने 38% का रिटर्न बना के दिया है और आने वाले समय में भी मुझे ये 38% का रिटर्न बना के देगा, और मार्केट गिर के 20% आपको रिटर्न दे दिया, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड मार्केट में, तो हमेशा लोवेस्ट रिटर्न को एक्सपेक्ट करके ही चलें। मैं फिर से बता देता हूँ कितना-कितना आपको एक्सपेक्ट करना है। इंडेक्स फंड में 12% के आसपास, लार्ज कैप फंड में 14 आप मान सकते हैं, और इसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप हो या फिर फ्लैक्सी कैप या मल्टी कैप, यहाँ पे 15, साढ़े 14, साढ़े 15 के आसपास मान सकते हैं। वहीं स्मॉल कैप में आप 16 से 17 के बीच में मान के चल सकते हैं। तो इतना अगर आप मान के चलोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके इन्वेस्टमेंट में। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो कुछ भी मैंने बताया है, एंड ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। और एक और चीज़ यहाँ पे जाते-जाते हम ऐड करना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है, ये केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। ये कोई रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, ठीक है? वैसे भी इस चैनल पे आप देखेंगे तो किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सिक्योरिटीज़ मार्केट में हमेशा रिस्क एसोसिएटेड होता है, चाहे 0.001% का ही हो, रिस्क हमेशा होता है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें, अपने खुद के रिस्क पर करें, ठीक है? तो आई होप अभी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो कितना आप अपना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं रिटर्न को लेकर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।